रोहतास से है, जहां जिले में आज सोमवार को पैक्स के चुनाव की घोषणा होने के बाद नामांकन की प्रक्रिया जारी है। इस दौरान आज पहले चरण में विभिन्न पंचायत के पैक्स अध्यक्ष ने नामांकन कर किसानों के हित के लिए बेहतर सुविधा दिलाने को लेकर संकल्प किया। उन लोगों ने साफ लहजे में कहा कि जीत हासिल करने के बाद तमाम किसानों को बेहतर सुविधा देंगे और सरकार की योजनाओं को पूरा करेंगे। जिस तरह किसानों ने आज उम्मीद और विश्वास के साथ हमें चुनाव में सहयोग दिया, हम उनके लिए भरपूर प्रयास कर योजनाओं को पूरा करने का संकल्प करते हैं। मैं आज पैक्स का नामांकन करके आए हैं। क्या एजेंडा रहा है आपकी? हमारे एजेंडा है किसानों को जितना से जितना फायदा हो सके, और उसके लिए हम काम पिछले 5 साल से अभी वर्तमान में रह चुके हैं कार्यरत पे, और फिर से नवनिर्वाचित फिर से नॉमिनेशन ऑफ अपील आज किए हैं और फिर से काम करने का मौका मिलेगा। जितना छूटा हुआ काम है, जैसे मेरे पैक्स में गोदाम बनाना अभी बाकी है, कुछ सोसाइटी डिफॉल्टर उसको भी नियुक्त करना है, उसके लिए हम काम करने के लिए। लेकिन ऐसे में कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि किसानों के हित के बारे में कई योजनाएं आती है, लेकिन धरातल पर ही रह जाती है, कागजी में सिमट जाती है। आप इसको कैसे लेंगे? हमारे यहाँ जो किसानों की सबसे बड़ी समस्या है, तो पहले से पूर्व डिफॉल्टर हो चुका है पैक्स, और सबसे पहला प्राथमिकता है कि हमने पैक्स को अपना डिफॉल्टर मुक्त करने के लिए एड़ी चोटी लगाकर किया है कि कम से कम वो डिफॉल्टर खत्म हो। तो उसके बावजूद भी हमने किसानों को धरातल से और सामान्य मूल्य पे जो सरकार निर्धारित की है उस बेसिस पर MSP पर हमने धान का खरीदारी किया, हर साल किया है और आगे भी चुनकर आएंगे तो उसके लिए काम करेंगे। आपका परिचय? आपका हमारा बिलाड़ी पैक्स अध्यक्ष अंतु में है। जनता के प्रति कैसे खरे उतरेंगे? किसान काफ़ी त्राहिमाम है। आप पैक्स चुनाव के अध्यक्ष के नामांकन किए हैं, कैसे लेंगे आप इस चुनाव को लेकर? यदि मतदाता की जो किसान मतदाता, मजदूर मतदाता जो हैं, यदि वह मुझे अवसर देते हैं तो सबसे पहले मैं किसान का बेटा हूं, और किसान का दर्द यदि कोई और मजदूर का दर्द समझेगा तो उसके वर्ग से आने वाले वही उसके दर्द को समझेंगे कि किसान दिन भर में अपने खेत और खलियान में कितना बार गिरता है। वह दर्द यदि किसी का होगा तो किसान जो है और किसान का बेटा है उसको होगा। धरातल पर कई योजनाएं आती हैं, लेकिन किसानों तक नहीं पहुंच पाती। इसको लेकर क्या करेंगे आप? जो भी हमारे मतदाता चुनते हैं, अधूरे अज्ञानी लोगों को पैक्स अध्यक्ष पैसे के बल पर मतदान कर देते हैं, लेकिन यदि किसान का सही नेता हो जाए तो जैसे लाल किले पर झंडा फहराने में 3 सेकंड नहीं लगा, वैसे जिला पर किसान और मजदूर के लिए झंडा फहराने में और कोई भी कार्य करने में कोताही नहीं होगा। आपका परिचय? मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह, पूर्व मुखिया ग्राम पंचायत दरिगांव। मैं 10 साल मुखिया भी रहा है, और अपने जनता के लिए मैं दूसरे जगह से लूट कर लाकर और जनता के बीच में देता था, लेकिन आज पैक्स अध्यक्ष की स्थिति यह हो गई है कि जनता का लूटता है और चुनाव में 500,000 रुपया देकर वोट खरीदता है। पैक्स अध्यक्ष पर नामांकन किए हैं, क्या एजेंडा रहा है इस चुनाव को लेकर? एजेंडा यही है कि हम 5 साल से चुनाव जीते हुए हैं, उसमें जितने भी हमारे समर्थक यहाँ पर आए हुए हैं वे हमारे किसान हुए, और 5 साल तक हम किसान के बहुत सारा काम किए हैं। समय समय पर सब भुगतान हुआ है पैसा का। एजेंडा यही है और आगे भी इसी तरह से काम करते हैं। जो ये भीड़ लगा हुआ है, ये मेरे काम के बदौलत हुआ है। सब लोग हमारे से खुश हैं, आए हुए हैं। सरकार की कई योजनाएं जो है धरातल पर नहीं आ पाती, इसको लेकर आप कैसे खरे उतरेंगे? जो भी सरकार के एजेंडा है, हम सही से काम करते हैं, खरे उतरते हैं। आपका परिचय? क्या है आप? अध्यक्ष। कहाँ से? विकास जी, किस तरह से विकास कीजिएगा? किसानों का विकास, फसल का सही मुआवजा, उसका कीमत करे, समर्थन मूल्य देना, यही मेरा प्राथमिकता। सरकार का जो वहाँ से योगदान रहेगा यहाँ लागू हो। सरकार की योजनाओं को धरातल पर नहीं लाया जाता है, कहीं न कहीं भ्रष्टाचार में संलिप्त होते हैं अधिकारी, उसको लेकर क्या कीजिएगा? उसी का संघर्ष, उसी का लड़ाई के लिए हम तैयार हैं, तत्पर हैं। जी, आपका परिचय? मेरा नाम जितेंद्र राय, करू पंचायत पक्ष सदस्य। मेरा जो पूर्व जो अध्यक्ष थे उस हमको लगा दिए थे, चुनाव से वंचित रखे थे। वो अगर सुधार हुआ तो मेरा ही एगो 100 सदस्य हटा पूरे पंचायत में। इस वीडियो साहब के लिए धन्यवाद है मेरे तरफ से। के लिए क्या कर पाएंगे आप? किसानों के हित के लिए हम जितना सब रहेगा उतना हम करेंगे,
और जो किए हैं इसके पीछे वाला में उसी तरह हमेशा करते रहेंगे। और जब खाद की जब कमी होती है उस समय हम खड़े रहते हैं कि माने कि अपने किसानों को हम पूरा कर दें और धान अच्छे मूल्य पर अपने किसानों को दें। पहले भी अब तक हाँ, अध्यक्ष रहे अध्यक्ष हम लोग रहे हैं, पहले हैं। ऐसे में लगातार देखी जा रही है कि गड़बड़ी उसको लेकर आप गड़बड़ी हमारे पंचायत में नहीं है। हमारे पंचायत में किसानों से जितना भी खड़े हैं उससे पूछ लिया जाए। हम लोग गड़बड़ी नहीं करते हैं। हम लोग क्लियर एकदम एक्यूरेट रेट पर धान लेते हैं और एक्यूरेट रेट पर खाद भी देते हैं। इस पर क्या एजेंडा रहेगा आपको? वही एजेंडा है बस, और क्या है। क्या मुद्दा लेके चलिए? यही मुद्दा है कि हम अपने किसानों के सस्ते से सस्ते मूल्य पर खाद बीज मैंने उपलब्ध कराएं। क्या नाम है आपका? मेरा कन्हैया सिंह नाम पड़ता है, आकाशी पंदाई से। किसानों के हित के लिए आज 15 वर्ष से सेवा कर रहे हैं, अनिवार्य सेवा करते रहेंगे। जितना भी हमें दम रहेगा उतना सेवा करेंगे। क्या उम्मीद और खड़े लेंगे? किसानों के हित के लिए हर समय हम साफ सुथरा खड़ा रहेंगे, जो व्यवस्था है उसके अनुसार। कई दिग्गज लोग भी नामांकन किए हैं, आप इसको कैसे लेंगे? दिग्गज लोग तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई भी स्वतंत्र है, अपना नामांकन कर सकता है। तो जनता सर्वोपरि है, जनता ही मालिक है और जनता जो चाहेगी वही हो। आपका परिचय? मिंटू सिंह, वर्तमान पैक्स अध्यक्ष, पूर्व मुखिया, धनकड़ा पंचायत। अभी आप पैक्स अध्यक्ष के नामांकन करके निकल रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा महसूस कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको इस बार चुनाव? बढ़िया लग रहा है। मैं जनता के साथ हूँ। क्या मुद्दा लेके जनता के बीच जाइएगा? जनता के पास क्या लेके जाइएगा? खाद ले जाएंगे, जो भी हमारे पास रहेगा हम जनता के पास लेके जाएंगे। क्या नाम है आपका? सेवा करेंगे। क्या नाम है आपका? पदुम सिंह। कौन पंचायत? जनसाटी पंचायत। एजेंडा रहा है किसानों को ले प्रति आप क्या कुछ कर पाएंगे? धान जो है समय पर बिक्री हो और उनका समय पर भुगतान हो। यही चूँकि पैक्स में अभी और कोई योजना है नहीं, सिर्फ धान ही बिक्री करना है। जो सरकार का समर्थन मूल्य है उनको सही समय पर सही भुगतान। सरकार की कई योजनाएं ऐसा कोई योजना नहीं है अलग से। गेहूं और धान के अलावा कोई योजना नहीं है। धान प्लस खादों को सिवा कुछ भी नहीं है। और खाद तो उपलब्ध हो जा रहा है, इसलिए खाद इशू नहीं रह गया है। धान बिक्री है और गेहूं का जो है मूल्य जो है बाजार का ज़्यादा है, सरकार का कम है, इसलिए किसान जो है बाजार में। आपका परिचय? मेरा नाम अशोक कुमार सिंह आज़ाद हुआ। नगर निगम 8 नंबर पैक्स हो गया है, चूँकि पूर्व में भदोखरा पैक्स था। यही मेरा परिचय है। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। ऐसे में अब देखना ये होगा कि चुनावी मैदान में किसान के लिए प्रत्याशी लोग क्या कुछ कर पाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।